भाभी, उस्मान भाई को तो आपने नहीं बुलाया होगा ना, जैसे आपने असद भाई को बुलाया था? तुम सुनो जरा मेरी बात। इस घर में पहले ही एक महाज बना हुआ है, दूसरा महाज मत खड़ा करो, ठीक है? और इस घर में लोग ही कितने हैं? 4 तो लोग हैं, उनको तो जुड़ा रहने दो साथ में। ठीक है, जुड़े रहने देते हैं, लेकिन देखो आयमा प्लीज, तुम प्लीज कायनात को कमरे में लेकर जाओ। हमारी आपस की बहस है ना, बाद में कर लेंगे। जाओ ले जाओ उसको। अल्लाह तौबा। जी जी जी, थैंक यू सो मच। जी मैं ज्वाइन कर लूंगी, थैंक यू। मिल गई मेरी बेटी को नौकरी? जी, ऐसा लग रहा है कि ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत पे नहीं, वलीद के कहने पर मिली है। तुम्हें क्या खुद पे एतराज करने की आदत हो गई है? अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाना था, बना दिया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये नौकरी तुम्हें अपनी काबिलियत पे नहीं मिली है, तो इस नौकरी में खूब दिल लगाकर मेहनत करो और साबित करो। ये रेफरेंस तो वलीद का बस यहीं तक था। इसके बाद तो तुम्हें इस नौकरी में अपनी साख बनाने के लिए तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। आखिर है ना आप ज़हीन फतीन इकबाल साहब की बेगम, कायल करने के लिए ऐसा पॉइंट ढूंढ कर लाती हैं कि मैं चाहकर भी इख्तलाफ नहीं कर सकती। तुम ये सब सोचकर अब क्यों परेशान होती हो बेटा? मत हुआ करो। हकीकत पसंद होना आसान कहाँ होता है अम्मी। ऐसी भी क्या हकीकत पसंदी कि तुम खुद को अजियत ही देती रहती हो? बाल के जाने के बाद उदासी तो जैसे तुम्हारे चेहरे का ओढ़ना बिछोना ही बन के रह गई है। मैं ठीक हूँ अम्मी। जानती हूँ, मैं जानती हूँ। बाल के जाने के बाद अम्मी आप क्यों ऐसी बातें करके खुद भी दुखी हो रही हैं और मुझे भी कर रही हैं? सच तो यही है ना बेटा। ये आधा सच है अम्मी, पूरा सच तो ये है कि बाबा की कमी ने मुझे तोड़ दिया है। उनकी जिंदगी में कभी लगा ही नहीं था कि वो इतनी खामोशी से मुझे छोड़कर चले जाएंगे। इसी बात का तो दुख है बेटा।